अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मेरा नाम नदीम अहमद है। मेरी बेगम तबस्सुम और मेरी बेटी महरीन अली अहमद। मेरी बेटी अभी 10 साल की होने वाली है इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसी महीने। आ, अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, 10 साल की हो जाएंगी ना बेटा, माशाल्लाह। आ, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि महरीन की जो कंडीशन आप देख रहे हैं इस वक्त, जो हालत में वो है, जाहिर सी बात है आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो 10 साल की होने जा रही है, लेकिन वो 100% डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स के ऊपर, ख़ास करके मेरे ऊपर, मेरे बीवी तबस्सुम के ऊपर। और जाहिर सी बात है मेरा बेटा फ़रदीन है और बाकी भी रिलेटिव्स हैं जो कि हमेशा सपोर्ट करते हैं। रमज़ान का वक्त थोड़ा सा अलग होता है नॉर्मल दिनों से, क्योंकि इसमें थोड़ा शेड्यूल सबके चेंज जैसे होते हैं वैसे हमारे भी होते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि माहरीन के तबीयत की वजह से ऐसा कोई खलल हमें कोई ख़ास होता नहीं है। बस थोड़ा सा सोने का इसका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि चूँकि रात को सहरी वगैरह के टाइम हमें जागने की ज़रूरत पड़ती है तो ये भी उठ जाती है। और इसके नींद का शेड्यूल का तबस्सुम क्या बोलोगी, बताओ इसका नींद का क्या हिसाब किताब बताएं ज़रा सा। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं कह सकते हैं। बस उसकी एक जैसे आम बच्चों की होती है, दिन उठना, रात में सोने का एक टाइम टेबल, बस इसका भी वैसा ही है, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे है। तो वही है कि रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान माहरीन की वजह से हम कहेंगे कि हमारा रमज़ान बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़रता है, क्योंकि इसका दिन में सोने की आदत है और रात में जागने की, तो हमारी इबादत बहुत अच्छे से हो जाती है रात। अल्लाह का शुक्र है कि जी यहाँ जी पे ये बिल्कुल। थोड़ा सा कोऑपरेट कर जाती है हमारे साथ। जहाँ तक बात होती है अफ्तारी की, तो हम साथ में अल्हम्दुलिल्लाह बैठते हैं अफ्तारी के लिए। और जब रात को कभी भी उठते हैं तो बाज़ दफ़ा ये देखते हैं कि ये रात को ये जाग जाती है हमारे साथ ही। इसका भी जो खाने का टाइमिंग होता है, हर 2-2 घंटे में थोड़ा सा इसको फीडिंग किया जाता है, तो ये वो मौका हो जाता है, ये मान लीजिए कि इसकी भी सहरी हो जाती है। जहाँ तक बात है माहरीन के नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ का, बिल्कुल हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बिल्कुल जो नॉर्मल ट्रीटमेंट हम अपने तरफ से देते हैं या जो हम इसका ख्याल रखते हैं नॉर्मल तरीके से, उसी तरह से हम इसका पूरा ख्याल रखें। जो इसका उठने का टाइम है, जो सोने का टाइम है, जो खाने का टाइम है, जो इसके डेली एक्टिविटीज़ है, उस रूटीन को हम बिल्कुल तोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि ये रूटीन ही है जो इसको सेहतमंद रखता है। क्योंकि अगर हमने इसको सोने में इसकी थोड़ी तकलीफ़ हो गई, थोड़ा सा टाइम टेबल ऊपर नीचे हो गया, तो ये मसला हो जाता है इसके लिए। क्योंकि इसको जो नॉर्मल स्लीपिंग होती है 8 घंटे की, ये माशाल्लाह जो इसकी नींद होती है 8 घंटे की, ये पूरी कंटिन्यूसली लेती है। और उस दौरान इसको कोई खलल या कोई डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं होता है, तो हमें थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ता है इस चीज़ का। रमज़ान के महीने में ये थोड़ा सा चैलेंज होता है हमारे लिए, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो चैलेंज भी एक खूबसूरत चैलेंज है जिसको हम पूरे बहुत फैमिली मोहब्बत, मेम्बर्स। पूरी फैमिली बहुत मोहब्बत से और बहुत अल्लाह का शुक्र करके हम गुजारते हैं। माशाल्लाह। हाँ ठीक है, हाँ माशाल्लाह। जहाँ तक लॉकडाउन का सिचुएशन है, आप देख रहे होंगे कि मारिन थोड़ी सी अनईज़ी फील कर रही है। उसका वजह यह है कि इसका एक शेड्यूल होता है कि वीकली हम इसको घर से बाहर लेके जाते हैं, जहाँ पे इसको फ्रेश एयर या जो इन्वायरमेंट होता है बाहर का, उसको थोड़ा सा हम इसको हैबिट रखे हुए हैं। और लॉकडाउन होने की वजह से इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 मंथ्स गोइंग टू बी, हम घर से बाहर नहीं निकले हैं बिल्कुल। इनफैक्ट एज अ पेरेंट्स ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है कि हमें किस तरह से इसका ख्याल रखना है। तो जो सिचुएशन है अभी अंदर या बाहर, हम बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहे हैं, चाहे कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो। कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो जाए, और जिसके वजह से हमें थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना पड़ रहा है। क्योंकि अगर मेडिकल इमरजेंसी कुछ आती है, क्योंकि माहरीन की तबीयत ऐसी है कि एनीथिंग कैन हैपन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, सो वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव एनी काइंड ऑफ मेडिकल इमरजेंसी। तो ये एक ख़ास हमको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना पड़ता है। यही वजह है कि इसके खाने पीने का और सोने का थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से हम बाहर जा नहीं सकते हैं। दूसरी बात, अगर जाते भी हैं कहीं बाहर, तो
इन्फेक्शंस वगैरह के चांस होते हैं, तो लेट्स अवॉइड दोज थिंग्स। सो हम बिल्कुल नहीं जाते हैं। मैं गुजारिश सबसे यही करूँगा कि प्लीज़ स्टे इनसाइड एज मच एज़ पॉसिबल। रमज़ान का भी महीना है, लॉकडाउन भी है, तो जाहिर सी बात है डेली एक्टिविटीज़ में अच्छा गुरु। बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो हम उसको पूरा फॉलो कर रहे हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ें। रमज़ान में जहाँ तक इबादत की बात है, तो वही है कि माहरीन फ़जर के वक्त, आप कहें तो फ़जर के से थोड़े पहले वो सोती है, तो हमारा फ़जर का नमाज हो जाता है। उस वक्त हम थोड़ी इबादत कर लेते हैं। उसके बाद जो वो सोती है तो लंबा सोती है, करीबन 4-5 घंटे वो सोती है। उस वक्त हम भी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर वही ज़ोहर के बाद अपनी जो शेड्यूल है वो शुरू होती है। तो जो उसका शेड्यूल है, नहलाना, उसको खिलाना पिलाना, वो साथ चलता रहता है। और हम अपना काम, चूँकि लॉकडाउन की वजह से सारे लोग घर पे ही हैं, तो बेटा और ये सारे काम बँटे हुए हैं, तो जिसको जो मिलता है वो फटाफट कर लेता है। और फिर जैसे जैसे इबादत का वक्त आता है तो फिर कोई एक महरीन के पास होता है, फिर बाकी 2 लोग अपनी इबादतें पूरी करते हैं। ज़ोहर, असर है, फिर कलम पाक है पढ़ना है, और फिर और छोटी मोटी जो भी इबादतें हैं, तस्बीह हैं, वो फिर एक उसके पास हमेशा होता है। बाकी 2 लोग हम बाकी चीज़ें करते हैं, वो पकाना हो, वो इबादत करना हो, ऐसे ही बस ऐसे ही चलता रहता है। और फिर अफ्तार के वक्त एक है कि हम अफ्तार के वक्त उसको पास लेके बैठते हैं, और वो बैठना भी चाहती है। कभी हम होता है कि उसे छोड़ देते हैं, तो वो एतराज़ करती है कि हमें साथ लेके बैठो, तो थोड़ी देर हम बैठते हैं साथ और अफ्तार करते हैं साथ पे। और एक चीज़ मेरे एक जानने वाले ने कहा था कि माहरीन को हर वक्त के अज़ान का वक्त बताया करें आप उसे, कि अब ज़ोहर की वक्त हो रही है, अब असर का वक्त हो रहा है, अब हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। और हम अपना एक मामूल बना लिए हैं कि कुरान शरीफ जब भी हम पढ़ते हैं, वो चाहे मेरा बेटा हो, हम हो या ये हो, हम पढ़ते हैं तो उसके पास पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि उसके कान में आवाज़ जाए। बस ऐसे ही हमारी इबादतें होती हैं, और मेरे ख़्याल से माहरीन की भी इबादत अल्लाह का हमारे शुक्र है, साथ अल्लाह का चलती है। शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। है। मैं आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह करे कि आपके रोज़े कबूल हों और आप ईद अच्छे से मनाएं। चूँकि लॉकडाउन का वक्त है, तो प्लीज़ कोशिश करें कि सारे नियमों को देख करके, जो भी ऑन रूल्स चल रहे हैं उनको देख करके प्लीज़ अच्छे से खुशी से ईद मनाएं। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। मुबारक। थैंक यू वेरी मच।